पहले साक्षी। शुभ रास्ता से सवाल है मेरा। दो तीन सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सुने प्लीज मेरा पूरा सवाल। अभी जो आपने हेजिमोनिक पार्टी बोला कांग्रेस को, मुझे याद है 22 जुलाई 2008 को जब ट्रस्ट वोट था मनमोहन सिंह का सिविल न्यूक्लियर डील को लेके, वो लेफ्ट के अगेंस्ट ही था और लेफ्ट सिविल न्यूक्लियर डील पे साथ नहीं खड़ी थी। अगली बार यूपीए 2 कांग्रेस ज्यादा भारी बहुमत के साथ आई थी। पहली बात जो आपने बोला कि लेफ्ट को ट्रैक करके जो है ना ट्रैप करके रखा हुआ है। दूसरी चीज, जब आप बोलती हैं कि एक आदमी जो है वो यहाँ पे बहुत कचरा साफ कर रहा है देश का, और आप जब उसके खिलाफ कुछ सवाल उठाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। पर मैं ये नहीं समझ पाती कि जब भी वही आदमी जब इलेक्शंस में जाते हैं तो अपने ही काम को क्यों नहीं गिना पाते, वो जीएसटी क्यों नहीं गिना पाते, वो अपना डीमोनेटाइजेशन क्यों नहीं गिना पाते, वो 2 करोड़ रोजगार का वादा क्यों नहीं जो है ना मतलब गिना पाते, वो हमेशा पकोड़ा ही क्यों बोल देते हैं उसके जवाब में। और उसके बाद जब आप बोलती हैं कि प्रधानमंत्री पर सवाल करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तब मैं एक बार के लिए सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि मनमोहन सिंह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी और राजीव गांधी कौन थे। या तो आप ये कहें कि कांग्रेस ने इनको भी गलत प्रधानमंत्री घोषित कर दिया अपनी हिस्ट्री में, या तो आप ये फिर मान लीजिए कि हिस्ट्री ही गलत लिख दी गई, ये लोग प्रधानमंत्री थे ही नहीं इस देश के। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हिस्ट्री तो गलत लिखी गई है, लेकिन आपके एक एक मुद्दे पे मैं आती हूँ। आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो इश्यूज नहीं गिनवा पाते। आपके हिसाब से इश्यूज नहीं गिनवा पाते, मैं मानती हूँ। मीडिया में जो तयशुदा लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी पे ही वो अपना ब्यौरा दे, वो नहीं हो सकता, नहीं देते होंगे। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। आप लोग थोड़ा ग्राउंड रिसर्च कीजिए। आपने कहा पकौड़ानॉमिक्स पे दोबारा बात आकर के हो गई। 98% जनता जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, उसको आप लोगों ने तो रिकॉग्नाइज तक नहीं किया, उसको आप लोगों ने तो ये तक नहीं बताया कि हमारे लोग हैं। मैं क्यों नहीं मानू कि जिन प्रधानमंत्री को आप पसंद करती हैं आप उन्हीं के खिलाफ नहीं सुन पाएंगी, जिनकी स्ट्रैटेजीज आपको नहीं पसंद आई उनके खिलाफ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन। मैडम, आप लोगों की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की है, मैं नेता नहीं हूँ। आप लोग ये सब राजनीति नेताओं के साथ कीजिएगा, समझिए। सुनिए हम क्या बोले। आप बता दीजिए आप क्या है। हाँ, सुन लीजिए। नहीं बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपके लिए ताली बजती है तो आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ आए हुए लोग हैं। जब कन्हैया के लिए ताली बजती है मैं आपकी इस हल्की बात का जवाब नहीं दूंगी। जो मुद्दा है उस पर बोलूंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये कहा है कि हमको कुछ नहीं पता। एक व्यक्ति जो पिछले 7 दशकों का कूड़ा साफ कर रहा है, उस पर अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, गुस्सा मुझे उससे आता है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, घोषित तौर पर कह रही हूँ, मीडिया एकेडेमिया डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? नहीं, मुद्दे हैं ये सारे, जो साक्षी कह रही है वो भी मुद्दे हैं। बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर ठीक नहीं था, ये बहुत मैंने बोला है, ये मैंने बोला है। मैं तो आपकी विचारधारा की बात कर रही हूँ, तो अरे तो आपको कि फिर आपसे कौन से सवाल किया गया? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? क्यों आप खुद को भी गुमराह करते हो? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो?